5 भारत के प्रमुख जलप्रपात। 1 जलप्रपात जोग या गरसोप्पा, स्थिति शरावती नदी, ऊंचाई 255 मीटर। 2 येन्ना, स्थिति नर्मदा नदी, ऊंचाई 183 मीटर। 3 शिव समुद्रम, स्थिति कावेरी नदी, ऊंचाई 90 मीटर। 4 गोकक, स्थिति गोकक नदी, ऊंचाई 55 मीटर। 5 पायकारा, स्थिति नीलगिरी क्षेत्र, ऊंचाई लिखी हुई नहीं गई है। 6 जलप्रपात चूलिया, स्थिति चंबल नदी, ऊंचाई 18 मीटर। 7 पुनासा, स्थिति चंबल नदी, ऊंचाई 12 मीटर। 8 बिहार, स्थिति टोंस नदी, ऊंचाई 100 मीटर। 9 धुआंधार, स्थिति नर्मदा नदी, ऊंचाई 10 मीटर। 10 हुंडरू, स्थिति स्वर्णरेखा नदी, ऊंचाई 174 मीटर। 6 भारत की जलवायु। जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मौसम किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहां का मौसम कहते हैं। भारत में मौसम संबंधी सेवा सन 1875 ईस्वी में आरंभ की गई थी। तब इसका मुख्यालय शिमला में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे लाया गया। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावे प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक हैं। 1 उत्तर में हिमालय पर्वत, इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती हैं। 2 दक्षिण में हिंद महासागर, इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवात पाई जाती है। 1 शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। 2 ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक। 3 वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर। 4 शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर। नोट, ये तिथियां एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती है। मानसून पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। जाड़े के दिनों में जनवरी से फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, जो कॉफी की कृषि के लिए लाभदायक होता है। आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत में आम्र वर्षा, मैंगो शावर कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। पृष्ठ 161। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। इसी समय उत्तरी अतः उष्ण अभिसरण NITC उत्तर की ओर खिसकने लगती है, जिसके कारण विषुवत रेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्व वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा को पार कर फेरल के नियम का अनुसरण करते हुए भारत में प्रवाहित होने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। भारत की अधिकांश वर्षा लगभग 80% इसी मानसून से होती है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम में के मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। 1 अरब सागर की शाखा तथा 2 बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ ये पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसून प्रस्फोट, मानसून ब्रस्ट कहा जाता है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण से पूर्व मानसून की शाखा अधिक वर्षा लाती है, जिसके कारण यहाँ स्थिति मावसिन राम मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, लगभग 1141 सेंटीमीटर। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए कुछ आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से एवं 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। मौसम के अनुसार वर्षा का वितरण। वर्षा का मौसम दक्षिण पश्चिम मानसून
समयावधि जून से सितंबर तक, वार्षिक वर्षा का प्रतिशत 73.7%। परवर्ती मानसून काल, समयावधि अक्टूबर से दिसंबर तक, वार्षिक वर्षा का प्रतिशत 13.3%। पूर्व मानसून काल, समयावधि मार्च से मई तक, वार्षिक वर्षा 10.0%। शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून, समयावधि जनवरी से फरवरी, वार्षिक वर्षा का प्रतिशत 2.6%। अरब सागरीय मानसून की एक शाखा सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होती हुई सीधे हिमालय पर्वत से जा टकराती है एवं वहां धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा कराती है। राजस्थान में इसके मार्ग में अवरोध न होने के कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इनके समानांतर पड़ती है। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफी कम वर्षा होती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल, रिट्रीटिंग मानसून सेशन कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, मुख्यतः आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफी क्षति पहुंचती है। 7. भारत की मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है, जो निम्न है। 1. जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवायल सॉइल। 2. काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। 3. लाल मिट्टी, रेड सॉइल। 4. लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सॉइल। 5. मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉइल। 6. क्षारीय मिट्टी, एल्कालाइन सॉइल। 7. पीचमय और जैव मिट्टी, पीट्स सॉइल। 8. वन्य मिट्टी, फॉरेस्ट सॉइल। पृष्ठ 162। 1. जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवायल सॉइल। ये मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक बांगड़ और 2 खादर। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। 2. काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों को टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त होती है, अतः इसे काली कपास की मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर तथा तिरुनेलवेली जिलों एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में पाई जाती हैं। 3. लाल मिट्टी, रेड सॉइल। इसका निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में ये पीली दिखाई पड़ती है। ये अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। ये मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें तथा मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। भारत में ये मिट्टी आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों, मेघालय की गारो, खासी एवं जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। 4. लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट सॉइल। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इस उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। शैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफेद लेटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
गहरी लाल लेटराइट में लोह ऑक्साइड तथा पोटाश की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। सफेद लेटराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफेद होता है। भूमिगत जलवायु लेटराइट काफी उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षाकाल में लोह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। पृष्ठ 163। 8। भारत की कृषि। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह, लगभग 21% भूमि पर वन एवं 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग की है। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका चलाता है। 2009 से 2010 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 14.6% है। 2008 से 2009 में भारत के निर्यात में कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं का अनुपात लगभग 9.1% था। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 15% भाग गेहूं की खेती की जाती है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का श्रेय डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी में हुई। प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983 से 84 ईस्वी में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश एवं कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई। भारत विश्व में उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। पेट्रोलियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। प्रथम चीन। फसल और प्रमुख उत्पादक राज्य। चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार एवं पंजाब। गेहूं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। ज्वार महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। बाजरा गुजरात, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश। दलहन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात एवं आंध्र प्रदेश। तिलहन गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा। जौ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार एवं पंजाब। गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा एवं पंजाब। मूंगफली गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। चाय असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक एवं हिमाचल प्रदेश। कहवा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र। पृष्ठ 164। कपास महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। रबड़ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पटसन पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश। तंबाकू आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु। काली मिर्च केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी। हल्दी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं बिहार। काजू केरल, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। 1. रबी की फसल। ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट की ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई और आदि। 2. खरीफ फसल। ये जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर सितंबर में काट ली जाती हैं। इसकी मुख्य फसलें हैं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि। 3. गर्मा फसल। ये मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं। इसकी मुख्य फसलें हैं राई, मक्का, ज्वार, जूट और मडुआ। 9. भारत में सिंचाई। भारत में सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये हैं
1 वृहद सिंचाई परियोजना, 2 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं एवं 3 लघु सिंचाई परियोजनाएं। वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वो परियोजनाएं सम्मिलित की जाती हैं जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वो परियोजनाएं सम्मिलित की जाती हैं जिसके अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वो परियोजना सम्मिलित की जाती हैं जिसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि हो। वर्तमान समय में भारत की कुल सिंचित क्षेत्र का 37% बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन तथा 63% छोटी सिंचाई योजनाओं के अधीन है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन 21% में है। विश्व का दूसरा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र भारत 20.2% में है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र 1360 लाख हेक्टेयर के लगभग 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान समय कुआं और नलकूप भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। देश में सर्वाधिक नलकूप व पंप सेट तमिलनाडु 18% में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में 15.6% का दूसरा स्थान है। केवल नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में की जाती है। सिंचाई के साधन: कुआं व नलकूप सिंचित भाग 55.9%, नहर 31.4%, तालाब 6.1%, अन्य स्रोत 6.6%। पृष्ठ 165। 10. भारत के खनिज संसाधन। भारत में खनिजों के सर्वेक्षण एवं विकास के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, तथा भारतीय खान ब्यूरो, जिसका मुख्यालय नागपुर है, जिम्मेदार है। खनिज पदार्थ प्राप्ति स्थान तथा विशेष बिंदु: लौह अयस्क प्राप्ति स्थान उड़ीसा, जिसके अंदर सोनाई, क्योंझर, मयूरभंज, झारखंड, जिसके अंदर सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू एवं धनबाद, छत्तीसगढ़, बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, मध्य प्रदेश, जबलपुर, कर्नाटक, बेलारी, चिकमंगलूर, चीतल, दुर्ग, महाराष्ट्र, रत्नागिरी एवं चांदा, तमिलनाडु, सलेम, तिरुचिरापल्ली और गोवा। विशेष बिंदु: झारखंड एवं उड़ीसा राज्यों में देश का लगभग 75% लोहा प्राप्त किया जाता है। भारत लौह अयस्क का निर्यात जापान, चेक, स्लोवाकिया, इटली, श्रीलंका आदि को करता है। कुछ संचित भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। मैग्नीज प्राप्ति स्थान: झारखंड, सिंहभूम, महाराष्ट्र, नागपुर और भंडारा, उड़ीसा, क्योंझर, सुंदरगढ़, आंध्र प्रदेश, काकुलमढ़ी, कर्नाटक, शिमोगा एवं बेलारी, गुजरात, पंचमहल, राजस्थान, बांसवाड़ा। विशेष बिंदु: मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। उड़ीसा देश का सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला राज्य है। कोयला प्राप्ति स्थान: झारखंड, धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह, पश्चिम बंगाल, रानीगंज, आसनसोल, छत्तीसगढ़, रायगढ़, उड़ीसा। देसगढ़ तथा तलचर, असम, माकूम, लखीमपुर, महाराष्ट्र, चांदा, आंध्र प्रदेश, सिंगरेनी, मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड आदि। विशेष बिंदु: कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य क्रमशः है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है। तांबा प्राप्ति स्थान: झारखंड, सिंहभूम, हजारीबाग, राजस्थान, खेतड़ी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर एवं सिरोही, महाराष्ट्र, कोल्हापुर, कर्नाटक, चीतल, दुर्ग, हासन, रायचूर, मध्य प्रदेश, बालाघाट, आंध्र प्रदेश, अग्नि, गुंडल। विशेष बिंदु: भारत में तांबा के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य क्रमशः है मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। राजस्थान के जवाहर खान से जस्ते के साथ तांबा भी निकाला जाता है। बॉक्साइट प्राप्ति स्थान: उड़ीसा, झारखंड, कोडरमा, हजारीबाग, बिहार, गया एवं मुंगेर, महाराष्ट्र, नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी, राजस्थान, अजमेर, शाहपुर, आंध्र प्रदेश, नेल्लोर। विशेष बिंदु: भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा, कुल उत्पादन का 50% में होता है। अभ्रक प्राप्ति स्थान:
झारखंड पलामू, गुजरात रवेड़ा, मध्य प्रदेश कटनी बालाघाट जबलपुर, छत्तीसगढ़ बिलासपुर राजस्थान विशेष बिंदु। अभ्रक के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है। राजस्थान में 51% अभ्रक है। सोना प्राप्ति स्थान झारखंड पलामू, गुजरात रवेड़ा, मध्य प्रदेश कटनी बालाघाट जबलपुर, छत्तीसगढ़ बिलासपुर राजस्थान विशेष बिंदु। देश की कुल स्वर्ण उत्पादन का 98% अकेले कर्नाटक राज्य से प्राप्त किया जाता है। जस्ता प्राप्ति स्थान राजस्थान उदयपुर, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर उत्पादन में द्वितीय स्थान विशेष बिंदु। राजस्थान उत्पादन में प्रथम के जवार खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम प्राप्ति स्थान असम डिगबोई, सुरमा घाटी, गुजरात खंबात, अंकलेश्वर, महाराष्ट्र मुंबई हाई विशेष बिंदु। नील पृष्ठ 166। यूरेनियम प्राप्ति स्थान झारखंड, रांची, हजारीबाग, सिंहभूम विशेष बिंदु। झारखंड प्रथम स्थान पर है। मैग्नेजाइट प्राप्ति स्थान उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश विशेष बिंदु। इसका सर्वाधिक भंडार 68% उत्तराखंड में है। थोरियम प्राप्ति स्थान राजस्थान, पाली, भीलवाड़ा विशेष बिंदु। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश भारत है। चांदी प्राप्ति स्थान राजस्थान, जवार खान, कर्नाटक, चित्रदुर्ग, बेलारी, आंध्र प्रदेश, कुडप्पा, गुंटूर, झारखंड, संथाल परगाना, सिंहभूम विशेष बिंदु। नील क्रोमाइट प्राप्ति स्थान झारखंड एवं उड़ीसा विशेष बिंदु। इसके उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। टंगस्टन प्राप्ति स्थान राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक विशेष बिंदु। इसके मुख्य भंडार देगाना राजस्थान में है। हीरा प्राप्ति स्थान मध्य प्रदेश, पन्ना खान, सीसा, झारखंड, हजारीबाग, राजस्थान, चिचौली। लिग्नाइट प्राप्ति स्थान तमिलनाडु, राजस्थान विशेष बिंदु। इसका सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में है। 4. भारत की प्रमुख झीलें। 1. डल झील, संबंधित राज्य जम्मू कश्मीर। 2. वुलर झील, जम्मू कश्मीर। 3. बैरीनाग झील, जम्मू कश्मीर। मानस बल झील, जम्मू कश्मीर। राजसमंद झील, राजस्थान। पिछौला झील, राजस्थान। सांभर झील, राजस्थान। सातताल झील, उत्तराखंड। नैनीताल झील, उत्तराखंड। राक्सताल झील, उत्तराखंड। मालाताल झील, उत्तराखंड। हुसैन सागर झील, आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील, तमिलनाडु। लोकाटक झील, मणिपुर। नागिन झील, जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। अनंतनाग झील, जम्मू कश्मीर। लुनकरसनर झील, राजस्थान। जयसमंद झील, राजस्थान। फतेह सागर झील, राजस्थान। डीडवाना झील, राजस्थान। देवताल झील, उत्तराखंड। नौ कुचियाताल झील, उत्तराखंड। खुरपाताल झील, उत्तराखंड। कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश। चिल्का झील, उड़ीसा। लोनार झील, महाराष्ट्र। बेम्बानट झील, केरल। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। भारत की सबसे बड़ी और सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील, राजस्थान है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील, जम्मू कश्मीर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध से निर्मित हुआ है। बालसन पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बालसन कहते हैं। प्लाया चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली इस छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। इसमें वर्षा की पानी जमा होती है, परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाती है। पृष्ठ 160। सांभर एवं डीडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांभर झील बालसन का, डीडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील, सिक्किम है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है।